नमस्ते भाई। हाँ भाई, वेलकम, स्वागत है। कैसे हो? हाँ, ठीक है। सनातनी भाई हो भाई आप? बढ़िया है। ठीक है, सनातनी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। सही हो गया। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आवाज शायद आपको देर से आ रही है। आर्या समाज से हो या आप तो नॉर्मल मैं सनातनी हो? आपको कुछ नहीं, नहीं। भाई, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। क्या चीज़? अच्छा यार, ये एक सवाल था। आर्यन भाई आप आए हो और हमारे पास ज्ञानी लोग बड़े कम आते हैं, तो हाँ, मैंने सोचा आप पूछ लेता हूँ, आप आए हो तो एक सवाल पूछना था। हाँ जी, पूछ लूँ भैया? हाँ, पूछिए। हेलो, पूछ। भैया पूछ लूँ? यस, पूछिए। ठीक है। आप आर्या समाज से हैं? हाँ, आर्या समाज से हैं, ठीक हो गया। हाँ, ठीक है। एक आपसे एक रेफरेंस यार मैंने पूछना था, अच्छा हो गया आप आए हैं। बड़ी मुश्किल से हमें पता है आपको समाजी दोस्त मिलते हैं। तो ये एक यार, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक रेफरेंस दिखा रहा था यार। ये स्वामी दयानंद एक बात कर रहे हैं, ठीक है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी हमने रखा भी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है आपने? हाँ जी। हेलो अरियान साहब, हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। आपको आवाज आ बोलिए, रही है? बोलिए। यार ये तो यस, बोलिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है आपने? हाँ, खोलें जरा। हाँ, दिख रही है मुझे। दिख रही है? पढ़ें जरा, दूसरी लाइन हाँ, से पढ़ें। जो जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक, और जो ये प्रिय बोलने वाली हो तो उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लेवे। हाँ, अच्छा। अब सवाल ये है कि यहाँ कहा जा रहा है जब जब हो तब तब कन्या हो तो उसको छोड़ के नियोग कर लेना है। ये क्या साइंस है, थोड़ा मुझे बताएं। कि एक औरत या एक मर्द के वश में होता है हाँ, कि वो बिल्कुल। कन्या करे मैं 11वें हाँ, वर्ष तक? बिल्कुल। 11, हाँ, 11 बच्चे पैदा करने के बाद 12वां उसने नियोग कर लेना है, ये क्या चक्कर है? हाँ जी। आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। अच्छा, चलें इसको छोड़ें, अभी शायद ढंग से आए। ये जो हाँ, अब नियोग के सही है। बारे में अब स्वामी ठीक है। दयानंद, हाँ नियोग के बारे में, हाँ अब ठीक हो गई है, हाँ। हाँ, नियोग के बारे में जो हाँ, स्वामी अब दयानंद ठीक है। सरस्वती ने कहा है, नियोग के बारे में, ये नारद स्मृति है, 12वां चैप्टर है और 82वां श्लोक है। इसमें देखे जरा क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा, देखे जरा। ठीक है, बताइए। वो कहते हैं भाभी से संभोग करने वाले देवर को संभोग से पूर्व अपने शरीर को घी, तेल आदि से भली प्रकार चौपड़ लेना चाहिए। ये देखें, भाभी से संभोग करने से पहले का भाभी के साथ सेक्स कैसे करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर कहते हैं लिंग अंदर डालने, पीनस जो है वो वजाइना के अंदर इंटरकोर्स करने के समय पर, मेथोन आदि के समय पर क्या करना है आपने, ये तरीका बताया। कहते हैं ना तो उस भाभी के शरीर यानी उसके बूब्स और उसकी वजाइना और एस, शरीर को मसलना नहीं चाहिए, यानी भाभी के मजे नहीं लेने, सिर्फ ठोका ठुकाई करनी है, भाभी के मजे नहीं लेने, इंजॉय नहीं करना।
और ना ही दोनों को एक दूसरे का चुंबन, पपियां नहीं करनी, नहीं करना चाहिए। दोनों को मैथुन के यांत्री के क्रिया के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। वो कहते हैं कि भाभी को ठोका ठुकाई तो जरूर करें आप, उसमें आपने किसी किस्म की लज्जा नहीं करनी। सिर्फ ये है कि तेल लगाने के बाद भाभी को हाथ नहीं फेरना, मजे पूरे लेने हैं, हाथ नहीं फेरना, ना ऊपर ना नीचे, और पपी भी नहीं, चुम्मी भी नहीं लेनी। ये मुझे बताओ, बंद कमरे में आर्यन साहब आप कैमरा लगाओगे, क्या कैसे पता चलेगा कि आपके नहीं, भैया जो हैं वो आपकी भाभी के साथ जो कर रहे हैं उसमें वो ये सारा कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि स्वामी दयानंद ने कहा कि नियोग तो करना है। ये जो आपने दिखाया ना, ये बाद में मिक्स किया गया है, ये गलत है, चलो रियल पहले नहीं वाला है तो ये। ठीक है ना, पहले वाला तो ठीक है ना। बाद में बाद में कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाने के लिए ये चीजें उसमें मिक्स करी हैं। नियोग नियोग करना तो ठीक है ना, नियोग ठीक है ना। नहीं, आप जहां पर लिख रहा है उधर मैं आपको नहीं नहीं, बताऊंगा क्या वो मतलब है इसका। नहीं नहीं नहीं, पहले क्योंकि आपकी आवाज नहीं निकल रही थी, अब निकली है नाराजा स्मृति पर। स्वामी दयानंद सरस्वती तो प्राक्षेप्त चीजें नहीं ना पेश करता था। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कुछ चीजें मैं क्या कह उसमें रहा हूँ, गलत ऐड मेरी करी सुने है। ना जरा, मेरी सुने, मेरी सुने। इसको मैं हटाने लगा हूँ, हटाने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं पेश करने लगू दोबारा सत्यार्थ प्रकाश। अब आवाज जानी नहीं चाहिए, अब आवाज नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना ठीक है, मेरा भाई। हाँ, बिल्कुल। आवाज रहनी चाहिए जी। हाँ, अब मुझे बताएं, ये सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें स्वामी दयानंद कह रहा है कि जब जब लड़की हो तब तब 11 वर्ष तक, यानी 11 कन्याएं पैदा करने के बाद अगर पुत्र ना हो रहा हो तो उसको छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लो। अब मुझे बताओ, ये हाँ, नियोग करना ठीक है? स्वामी दयानंद ने कहा सही है? अब ये आप एक बात बताइए, यदि किसी के लड़की लड़की की प्राप्ति हो रही है, यदि उसको कोई हाँ लड़का नहीं हुआ, तो वो, यदि वो हाँ, लड़की नहीं चाहता, वो लड़का चाहता है, तो वो तो कर सकता है, इसमें क्या है। पर वो कर दूसरी सकता है शादी अलग ना, से हाँ करनी पड़ेगी उसको। कर सकता है ना। नियोग करना है, नियोग, विवाह नहीं करना। विवाह और नियोग में अंतर है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। विवाह नहीं करना, नियोग तो करना वो, है। तो भाई, हाँ, आप मेरी बात को समझिए, नियोग का मतलब क्या कहना चाहता है, वो जो पहले की स्त्री होगी ना, उसको वो सुने जरा, छोड़ देगा, सुने जरा, त्याग सुने देगा। सुने सुने जरा, क्या होगा? छोड़ देगा पहली स्त्री को? किसको? उसको छोड़कर उसको छोड़ के क्या करना है? दो नियोग दूसरी करना स्त्री है, है। हाँ, दूसरी स्त्री के साथ विवाह लिखा शादी है, करके तब। शादी किधर लिखा है? नियोग लिखा हुआ है। तो भाई आप बताइए, यदि किसी व्यक्ति की एक बार शादी हो जाएगी कि तो वो दोबारा पूरी शादी करेगा क्या? आप ये बताओ, ओ जैसे भाई, आपके घर में कोई मर एक जाता है, मिनट सुने, तो तो इसका कोई मतलब है, हाँ, दोबारा इसका शादी मतलब है तो विवाह होती नहीं, है उसकी। इसका मतलब है विवाह नहीं करेगा ना। यही तो कह रहा हूँ ना आर्यन भाई, विवाह नहीं होगा, तो नियोग भाई होगा। विवाह विवाह कौन करता है? आप बताइए, दोबारा विवाह कौन करता है इस तरीके से, जब कुछ यानी ऐसी विवाह घटना नहीं घट होगा जाती ना, है, विवाह वो हो तो बता। विवाह पहले तो एक साथ ही तो बार चलो होता है ना ना। यार आर्यन, विवाह नहीं होगा ना, ये बोलो ना कि विवाह नहीं होगा, नियोग होगा। बोलो। आपकी आवाज एक सही नहीं आ रही। ओ भाई, मुझे पता था सत्यार्थ प्रकाश खुलती है तो आवाज चली जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आर्यन भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दोबारा गौर से सुन लो। विवाह नहीं, नियोग हो, क्योंकि आप पहले विवाह करवा रहे थे। मैंने कहा स्वामी दयानंद ने नियोग लिखा है, अब आप कह रहे हो तो विवाह कैसे होगा, नियोग होगा? तो पहले मान जाओ ना इसको, विवाह नहीं होगा ना, दूसरी स्त्री से नियोग होगा ना। नहीं, नहीं, कोई नियोग करवाना चाहता है, ये भी हो सकता है, विवाह भी हो सकता है, दोनों चल सकते अच्छा हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आप दोनों ये कह रहे एग्री हो हैं, दोनों पुनर्विवाह, एग्री हैं। सुनिए जरा, ये पुनर्विवाह हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, स्वामी दयानंद सरस्वती से इसको सिद्ध करें कि पुनर्विवाह हो सकता है, सिद्ध करें। तो भाई वो तो उनके विचार हैं, वो अपना संविधान तो थोड़ी आप है वो तो। एक तो एक भाई मिनट, वो तो आप उनके विचार आर्यन, है ना। आप आप अच्छा, जबरदस्त। आप स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को गलत कह रहे हैं। तो भाई उनकी जगह उनके विचार ठीक है, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि भाई हाँ, नहीं, उनके पुनर्विवाह बिल्कुल विचार नहीं तो होगा। ठीक कह रहे हैं, चलते आर्यन भाई साथ चले ना मेरे विचार। उनका विचार पुनर्विवाह पर जो निषिद्ध है, कि उन्होंने वेद से प्रमाण दिया है, ऋग्वेद के भाष्य भूमिका में, आदि जो भूमिका लिखा है ऋग्वेद का, उस भूमिका के अंदर लिखते हैं कि पुनर्विवाह वेद में कहीं नहीं है, बल्कि वेद से केवल एक ही विवाह का प्रमाण मिलता है, उससे अधिक जो भी है वो नियोग है।
पुनर्विवाह नहीं हो सकता, इसका एविडेंस या व्यभिचार आपके होगा। पास एविडेंस मैं नहीं आपसे जानना है कोई भी? मैं अब आपसे जानना चाहता एविडेंस हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद ने ठीक कहा या गलत कहा? भाई वो उनके हिसाब से ठीक होगा, आप उनकी यानी विचारधारा को कैसे, आपके हिसाब से वो गलत है, अपनी जगह ठीक आपके होंगे। हिसाब से गलत। अब हमारे धर्म में दोनों चीजें लागू हैं आपके हिसाब कॉन्स्टिट्यूशन से के हिसाब गलत। से। यार ये आर्यन भैया ये बोलते क्यों नहीं? उनके हिसाब से ठीक, आपके हिसाब से गलत, बोले ना ये कि गलत है। क्यों गलत है? उनके जगह वो ठीक है, चलो और संविधान की जगह चलो, संविधान ठीक है। बहुत अच्छे। ओ भाई, आप जब कहोगे वो स्वामी साहब के विचार हैं, तो ठीक है या गलत, दोनों में से एक चीज होगी। यार आर्यन, आपको सिंपल बात समझ नहीं आ रही? या वो ठीक होंगे या वो गलत होंगे। अगर ठीक है तो बताएं, जिस अगर गलत है तो बताएं। उस समय की जो व्यवस्था थी उसको देखकर वो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में जो व्यवस्था है उसको देखकर वो ठीक नहीं हो सकते। जबरदस्त, यानी उसको आज की समय को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती गलत है, ठीक है। हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम और करना आर्यन भाई, कोई आर्य समाज का मुझे स्कॉलर चाहिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती को इस विषय के ऊपर वर्तमान में, वास्तव में जो आज का सीन चल रहा है उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के स्टांस को रिजेक्ट करता हो कि पुनर्विवाह हो सकता है, जो आप स्टांस ले रहे हैं। कैसे? कोई आर्य समाजी स्कॉलर आज के दौर में पुनर्विवाह को, जिस तरह आपने कहा कि वो स्वामी साहब उस टाइम पर ठीक था, आज ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं आज जो आप पेश कर रहे हैं कि पुनर्विवाह हो सकता है वो ठीक है, तो मुझे आज आप कोई आर्य समाज का स्कॉलर पेश करें जो स्वामी दयानंद सरस्वती को इस इशू के ऊपर कहता हो कि स्वामी साहब तब ठीक थे, आज ठीक नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि अब ठीक नहीं है? मैंने कहा हो सकता है आज भी ठीक हो, कल भी ठीक हो। चलो, अच्छा, तो आप हम आज हम उनको इस पे ठीक क्या मानते हो कह या आप सकते गलत हैं? मानते हो? यार ये क्या बंदा, क्या आर्यन भाई क्या कर रहे हैं? जब कहते हैं मैंने कब भाई कहा मैं गलत क्या हो? आज आप आज ठीक है, मैं, आज ठीक है स्वामी साहब। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे उनके विचार हैं वो। ओहो भाई, तो आपके विचार क्या हैं? आप क्या कहते हो, पुनर्विवाह हो सकता है? आपने बोला पुनर्विवाह हो सकता है, बोला ना आपने? भाई मेरे विचार से क्या होता है, मैं क्या कर सकता ओ हूँ? यार निकल जा फिर, उल्लू के पट्टे, मानते ही नहीं है किसी चीज को, भाग जा यहां से। चुत्तू, तू तो पांव पे खड़ा नहीं हो रहा। मानता हूं नहीं मानता हूं, मानता हूं नहीं मानता हूं, मानता हूं, तू मेरा घंटा मानता है कद्दू? मानता क्या है? तमाशा लगाया हुआ इसने। या स्वामी की लुंगी पकड़ या उसकी लुंगी खींच, दोनों में से एक काम कर। वला इलाहा उलाई वला इलाहा, ना इधर के ना उधर के, बीच में लटका हुआ है तू, शिवलिंग की तरह। अजीब तमाशा है। ये जी स्वामी साहब ठीक हैं, अच्छा आज, आज भी ठीक हो सकते हैं तेरे लिए? नहीं जी, पुनर्विवाह हो सकता है। स्वामी साहब तो गलत कहते थे। ए जी वो उनके विचार हैं, वो जी आज गलत हैं। नहीं भाई सही हो सकते हैं। भाई गलत हैं, नहीं भाई आज ठीक नहीं। अच्छा जी, उल्लू के पट्टों को काम की बात करो, को स्वामी दयानंद का साथ दो, उसके लिए थोड़ा सा दमखम रख लो, उसके चेले चांटे बन जाओ, सम्मान कर लो उसका। वो बेचारा तो निकल लिया, उसने सोचा था मेरे शिष्य ही मेरी संतान होंगे, तुम लोग उसकी लुटिया डुबा। अच्छा फिर कहते हैं जी यार नहीं वो उस समय के लिए। तो भाई कोई आर्य समाज का आज कोई कोई विज्ञान मौजूद है, विद्वान मौजूद है, कोई विद्वान मौजूद है, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कोई कहते हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो बकबकैया किया था 19वीं सदी में, इसको आज हम नहीं मानते, बोले? नहीं, वो नहीं कहते। तुम्हारे बस की बात नहीं है यार, छोटे मोटे कन खुजूरे मेरे पास ना भेजा करो। हम्म, छोटे मोटे कन खजूरे ना भेजा करो, किसी किनारे लगो। वाह ड्रामेबाज।